नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी में पढ़ेंगे छंद। छंद किसे कहते हैं और छंदों को पढ़ने के लिए छंद के क्या क्या अंग होते हैं। तो सबसे पहले छंद की परिभाषा होती है मात्रा और वर्ण विचार से होने वाली वाक्य रचना छंद कहलाती है या छंद कहते हैं। मात्रा और वर्ण विचार से होने वाली वाक्य रचना अर्थात ऐसे वाक्य की रचना, ऐसी रचना जिसमें मात्रा और वर्णों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है, वह छंद कहलाते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो मन को प्रसन्न करता है, जो मन को प्रसन्न करता है वह लय और गान होता है, छंद कहते हैं। वही बात है, ऐसी रचना जो मन को प्रसन्न कर देती है और जिसमें लय व गान दोनों होते हैं, उसको हम छंद कहते हैं। अब हमारा है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं और सबसे पहले हम पढ़ेंगे छंद में जो है छंद के अंग कौन कौन से हैं। ये तो हो गई हमारी छंद की परिभाषा। अब छंद के अंग कौन कौन से हैं हमारे। छंद के अंग, छंद के 7 अंग होते हैं। 7 अंग होते हैं। देखिए, चाहे कोई सा भी छंद हो, उसमें 7 अंग होते हैं। पहला अंग चरण या पद। पहला अंग होता है चरण या पद। दूसरा अंग होता है मात्रा या वर्ण। तीसरा अंग होता है संख्या और क्रम। संख्या और क्रम। चौथा अंग होता है गण। पांचवा अंग होता है गति। छठवां अंग होता है यति और विराम। और 7वां अंग होता है तुक। इन 7 अंगों से मिलकर के छंद की रचना होती है। एक छंद का जब रचना की जाती है, इन 7 अंगों को उस छंद में समाहित किया जाता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है मात्रा या वर्ण। मात्रा या वर्ण जिसके द्वारा हम छंद की पहचान करते हैं कि ये छंद कौन सा छंद होगा। तो अभी हमने छंद की परिभाषा पढ़ी, अब हमने छंद के अंग पढ़े। अब हम पढ़ते हैं कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से छंद जो हैं, छंद 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वार्णिक छंद, नंबर 2 मात्रिक और नंबर 3 मुक्त छंद, जिसमें हम वार्णिक और मात्रिक छंद को पढ़ते हैं। वार्णिक छंद कौन से कहते हैं? वार्णिक छंद जो होते हैं उनमें हम वर्णों की संख्या, वार्णिक छंद का आशय है कि वर्णों के आधार पर जिन छंदों की रचना की गई है वह छंद वार्णिक छंद कहते हैं। जैसे
मालिनी। मालिनी जो छंद है, मालिनी जो छंद है 15 वर्ण की रचना है। मालिनी जो छंद है 15 वर्णों की रचना है। इसी प्रकार से दूसरा होता है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद, मात्रिक छंद में हम मात्राओं को गिनते हैं। मात्रिक छंद से आता है कि ऐसी रचना, ऐसी वाक्य रचना जिसमें मात्राओं के आधार पर जिसकी रचना की जाती है। एक ऐसी रचना जिसकी रचना मात्राओं के आधार पर की जाती है, मात्रिक छंद कहलाते हैं। मात्रिक छंद मात्राओं पर आधारित होते हैं। अब इसके जो उदाहरण हैं, दोहा, चौपाई, कई उदाहरण हैं। दोहा, चौपाई, कई उदाहरण हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे मात्रिक छंद। मात्रिक छंद, अब आती है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद से ही हमें अर्थ स्पष्ट होता है कि मात्रिक छंद में हमें मात्राओं को गिनना पड़ता है। मात्राओं के आधार पर वाक्य की रचना होती है, वो मात्रिक छंद कहलाता है। तो मात्रिक छंद में हमें सबसे पहले होती है मात्राएं। कौन कौन सी होती हैं? देखिए, मात्राएं जो होती हैं हमने वर्णमाला में पढ़ा है। मात्राएं सिर्फ 2 प्रकार की होती हैं, एक लघु और एक, माने वर्णमाला में तो हम ह्रस्व और दीर्घ पढ़ते हैं, छंद में हम उसी को लघु और गुरु, लघु और गुरु, लघु जो मात्रा होती है उसको हम एक डंडे से प्रदर्शित करते हैं, और गुरु जो मात्रा होती है, गुरु माने होता है बड़ी, उसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। इसका अर्थ है 2 मात्राएं, इसका अर्थ है 1 मात्रा। लघु का अर्थ होता है 1 मात्रा, गुरु का अर्थ होता है 2 मात्रा या बड़ी। अब देखिए हम मात्राओं को कैसे गिनेंगे। छंद जो है, छंद में हमें कुछ नहीं, छंद में केवल मात्राओं और वर्णों को गिनना सीखना है। पूरे के पूरे छंद हम आसानी से याद कर सकते हैं। अब आती है मात्राओं को गिनना। कैसे मात्राओं को गिना जाता है, तो कुछ पॉइंट है। नंबर 1 है, जैसे देखिए ह्रस्व आ जाते हैं, ह्रस्व स्वर जो आ जाते हैं, जैसे ह्रस्व कौन कौन से हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रेड। इनको हम 1 मात्रा, 1 मात्रा माने लघु, 1 मात्रा के रूप में गिनते हैं। दूसरा आ जाता है हमारा दीर्घ, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। इनको हम गुरु 2 मात्रा के रूप में गिनते हैं। तीसरा हमारा जो पॉइंट है ये है अनुस्वार युक्त, अनुस्वार युक्त व विसर्ग युक्त वर्णों की 2 मात्रा माने गुरु के रूप में गिनते हैं। 2 मात्रा यानी गुरु के रूप में गिनते हैं। अब हमारा जो चौथा पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। अब हमारा जो चौथा पॉइंट है, जो हमारा चौथा पॉइंट है कि अर्ध अक्षर की कोई मात्रा नहीं होती। अर्ध अक्षर की कोई मात्रा नहीं होती। अब देखिए इसी से संबंधित 5वां जो हमारा बिंदु है, 5वां बिंदु है कि जैसे हमने कहा कि हमने लिखा
मिश्र। ठीक, मिश्र लिखा तो देखिए यहां पे हमारा क्या है, जो स्रा है ये संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। तो यहां पे हमारा एक बिंदु बनता है, इसी को हम नोट करके लिख देते हैं कि संयुक्त व्यंजन के पूर्व पहले यदि कोई ह्रस्व या दीर्घ वर्ण है तो उसकी मात्रा सदैव 2 यानी गुरु के रूप में गिनते हैं, गुरु के रूप में गिनते हैं। अब देखिए यहां पे, अच्छा एक पॉइंट और लिख लेते हैं, यहां पे एक नोट और लिख लो, संयुक्त व्यंजन की मात्रा 1 होती है, ये वाली लघु। ठीक, अब देखिए जैसे मिश्र लिखा तो मिश्र हुआ हमारा संयुक्त व्यंजन, एक मात्रा। अब यहाँ पे माँ के ऊपर छोटी की मात्रा ह्रस्व मात्रा चढ़ी है, फिर भी हम इसको संयुक्त व्यंजन होने के कारण हम इसमें मी पे जो मात्रा लगेंगी वो हम उसको 2 मात्रा में काउंट करेंगे। इसी प्रकार से हमने कहा वक्त, हमने कहा वक्त, वक्त है तो देखिए अब आधा का और ता मिलकर के ये संयुक्त व्यंजन बना देता है, ये संयुक्त व्यंजन बना देता है। ठीक, अब का की तो कोई मात्रा होती नहीं है, आधे अक्षर की का की जो मात्रा होती है वो वा पे लग जाती है, का की जो मात्रा होती है वो वा पे लग जाती है। इसको या फिर हम पढ़ सकते हैं, इसको हमने संयुक्त व्यंजन के रूप में पढ़ लिया तो इसकी हमने एक मात्रा लगा दी। अब वाक ह्रस्व है लेकिन संयुक्त व्यंजन होने के कारण हम इस का की मात्रा वा को दे देते हैं, इस प्रकार से हम मात्रा इस पे 2 पढ़ते हैं। या हम इस नियम से पढ़ेंगे कि संयुक्त व्यंजन होने के कारण उसके पूर्व वाले अक्षर पे 2 मात्राएं आ जाती हैं। इस प्रकार से एक और आता है हमारा, जैसे हमने कहा मृत्यु। ठीक, मृत्यु है तो देखिए वैसे तो माँ है, मरा है, इसकी एक मात्रा लिखेंगे हम, इसकी एक मात्रा, रा की मात्रा नहीं गिनेंगे, इसकी एक मात्रा गिनते हैं। तो देखिए एक मात्रा हमारी ये अब देखिए ये ता और यू मिलकर के हो गया आपका संयुक्त व्यंजन, तो एक मात्रा इसकी हो गई और माँ संयुक्त व्यंजन होने के कारण हमने इसमें मरा में 2 मात्रा लगा दी। वैसे तो मरा की एक मात्रा लगाएंगे हम, लेकिन यहाँ पे संयुक्त व्यंजन आ गया है, इस प्रकार से संयुक्त व्यंजन होने के कारण तब हमने माँ पर 2 मात्राएं लगाई। इस प्रकार से कोई भी छंद हो हम मात्राओं को गिन करके उसमें आसानी से उसकी पहचान लिख सकते हैं। आपके जो भी एग्जाम्स है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, हर एग्जाम में छंद पूछे जाते हैं और छंद को हम मात्राएं अगर गिनना हम सीख गए तो छंद को आसानी से हम पहचान सकते हैं। मात्राओं का गिनना और छंद की जो पहचान है हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आपको कोई समस्या होती है, कोई क्वेश्चन डाउट वाला है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप टारगेट विद अभी सर पे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।